الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى اشتكت قدمه تضامع ورامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سراب أحشاءه وطوى وشد من سراب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشفا مطرف الهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم माशाल्लाह, सुभान अल्लाह और जज़ाक अल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आगाज़ कर रहे हैं अल्लाह के नाम से। इस ट्रांसमिशन का जो है रहमतुल लिल आलमीन पाकिस्तान टेलीविज़न ने एहतमाम किया रबीउल अव्वल की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का। और आप यकीन कीजिए कि जैसे जैसे अब ये वक्त करीब आ रहा है, 12 रबीउल अव्वल का मुबारक रोज़ करीब आ रहा है। मैं चूँकि कराची में रहती हूँ, मुझे नज़र आना शुरू हो गया है किस तरह से गलियों को सजाया जा रहा है, महलों को सजाया जा रहा है। ये वो चीज़ है जो हम बस सेलिब्रेशन दिखाने वाली कर सकते हैं। असल तो दिल की खुशी है जो सबके दिलों में है, एक तस्कीन है, एक सुकून है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बार स्टेट की सतह पर और हुकूमती सतह पर माशाअल्लाह से मनाया जा रहा है रबीउल अव्वल को। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले हर दौर में हुकूमती सतह पर रबीउल अव्वल के जश्न को, ईद मिलादुन नबी के जश्न को मनाया जाए और हम सब, हर बच्चा जो हमारी आने वाली नस्लों में हो, उसे अंदाज़ा हो जाए कि ये वो दिन है जिसे बहुत ज़्यादा खुशियों से मनाना है। और फिर जो तालीमात हम देते आ रहे हैं, हम बता रहे हैं कि किस तरह से असल में आपने इस दिन को मनाना है और इस दिन की मुनासिबत से आपने अपना हर दिन मनाना है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक रिवायत रखी।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के 63 साल को तरतीब वार पेश किया जा रहा है इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी के रोज़ आप पूरा दिन बहुत ही अच्छी ट्रांसमिशन, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स पाकिस्तान टेलीविज़न पर देख सकेंगे। और ये तमाम खुसूसी प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़बरदस्त पैनल्स, ज़बरदस्त और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी उन शोज़ में आप देख सकेंगे। और यकीन कीजिए कि अगर उस दिन आपने कोई एक बात भी अच्छी सीख ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से और अपनी ज़िंदगी पे उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये जितनी बड़ी टीम है ना जो दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, आप मुझे देखते हैं, चंद और लोगों को कैमरे के आगे देखते हैं, एक बहुत बड़ी टीम है जो कैमरे के पीछे होती है, जिनको अगर हम आगाज़ करें, जो हमारे कैमरामैन हैं वहाँ से और फिर जो हाई ऑफिशियल्स हैं वहाँ तक, पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने लोग, ये सब दिन रात मेहनत करते हैं फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सीरत नबी से कुछ एक अच्छी बात अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली, तो आप यकीन कीजिए आपकी दुनिया और आखिरत तो बहुत अच्छी हो जाएगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, हम सब की भी दुनिया और आखिरत में वारे न्यारे हो जाएंगे। इतनी मुबारक बात है ये। तो जब हम यहाँ मेहनत कर रहे होते हैं या हमारे अंदर ये एनर्जी होती है कि हम अच्छी बातें आप तक पहुँचाएं, मैं हर रिलीजियस ट्रांसमिशन जो कर रही होती हूँ मैं एज ए स्टूडेंट करती हूँ ताकि मेरी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए। हमने नाज़रीन किराम एक रिवायत रखी कि हर रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन का आगाज़ एक हदीस से करेंगे, और हदीस मुबारका बहुत कुछ हमें हमारी ज़िंदगियों का उसूल व ज़वाबित तय करती हैं। हम कहाँ फंसे हैं तो भी हम हदीस मुबारका की रोशनी में उन मसाइल से निकल सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है तब भी हदीस मुबारका की रोशनी में हम उस वक्त कैसे अपने आप को स्टेबल रखें वो भी हम सीखते हैं। तो जो तवाज़ुन है ज़िंदगी का वो बरकरार रखती हैं हदीस मुबारका। बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। हमने ये सोचा कि हम आपके सामने वो अहादीस रखें जो इंतहाई मुख्तसर लेकिन पुरअसर हैं, इतनी आसान है और इतनी कॉमन है, जो हम इर्द गिर्द हमेशा सुनते हैं। और आज जब हमने डिसाइड किया कि ये हदीस आपके सामने रखेंगे तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, क्योंकि शायद ये वो पहली हदीस है जो हम जब बच्चे होते हैं तो हम इसको याद करते हैं। ये वो हदीस है, यानी ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। और वो क्या है? सफाई निस्फ ईमान है। हर बच्चे को पता है, ये पूरे मुल्क को पता है, हर बच्चे को। मेरे ख्याल में अगर मैं यहाँ किसी से भी क्विकली कहूँ कि कोई अच्छी सी हदीस बताइए तो कहेंगे सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन क्या हम सफाई पसंद लोग हैं? ये है सवाल। हम अनफॉर्चुनेटली एज अ नेशन सफाई पसंद लोग हम नहीं कहलाए जाते, बल्कि अगर हम बहुत ही, मैं इज्जत के साथ लफ्ज़ यूज़ करूं तो वो है गैर सफाई पसंद। ये बहुत ही, मैंने, आप समझें कि हाथ हौला रख के कहा है कि हम गैर सफाई पसंद लोग हैं। मैं एक जगह रोज़ाना जाती हूँ, वहाँ रोज़ाना एक खातून ऊपर से अपने बच्चे का डायपर फेंकती हैं नीचे। ये मैं आज नेशनल टेलीविज़न पर खड़े होकर बात इसलिए कह रही हूँ कि ये मसला इतना बड़ा है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई होश वाला इंसान नहीं करता, लेकिन यहाँ ये एक आम सी बात है। आपने कुछ खाया, रैपर बाहर फेंक दिया। मैं देखती हूँ गाड़ी में माँ बाप 3 बच्चे सब बैठे हुए हैं, और बाप शीशा नीचे करके गाड़ी का बाहर कुछ फेंक देगा और वो गाड़ी रवां दवा है। मैं बहुत दफ़ा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ड्राइवर से कहूँ कि गाड़ी ज़रा तेज़ चलाए, मैं इन साहब का चेहरा तो देखूँ कि कैसे है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनके बच्चे ज़िंदगी में ही करेंगे। आप इन्हीं को 1.5 घंटे की फ़्लाइट पकड़ा के दुबई ले जाएं, ये कभी भी कोई रैपर गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे, और फेंकेंगे तो इनकी शामत आएगी। इस शामत का जो डर और खौफ है ना, वो इन्हें नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों और वो प्यारे बच्चे जिस वक्त हमें देख रहे हैं, हदीस मुबारका पर अगर हम इस एक हदीस पर आज अमल करना शुरू हो जाएं, आप देखिएगा कि हमारा आसपास सिर्फ हमारा घर बेहतर नहीं हो जाएगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को यकीन मानिए देखा है जिनका घर बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है ना तो वो बाहर गली मोहल्ले को, इस शहर को और इस पूरे मुल्क को अपना घर नहीं मानते।
وہ صرف جو ایک باؤنڈری ہے نا آپ کی، وہ اس کو گھر مانتے ہیں اور اس کے باہر وہ گھر نہیں مانتے. اگر آپ نے آج یہ شروع کر دیا نا کہ صرف صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان، یہ اتنی بڑی بات ہے. اگر ہم اس کو واقعی مان لیں، صرف جان نہ لیں، مان لیں، تو آپ یقین کیجئے گا کہ میری بیٹی 3 سال کی ہے، وہ کوئی بھی ریپر تھرو نہیں کرتی ہے گھر میں، کیونکہ نہ کبھی باہر. گاڑی میں ہم بیٹھے ہوں تو وہ جو گاڑی کے پیچھے پاکٹ ہوتی ہے سیٹ کے، وہ اس میں رکھتی ہے تاکہ جب ہم گاڑی سے اتریں گے تو اس کو ڈسٹ بن میں ڈال سکیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس میں صرف آپ نے اس حدیث کی روشنی میں بچے کو سکھانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارا آدھا ایمان صفائی ہے. اور اس صفائی میں صرف کچرا پھینکنا نہیں، اپنے آپ کی صفائی، اپنے دل کی بھی صفائی. یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ اپنے گھر کا خیال رکھیں گے. یہ ملک ہمارا گھر ہے، یہ ملک ہمارا سب کچھ ہے. آئیے آج ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کبھی بھی دانستہ طور پر اس ملک میں، اور ملک کے اندر وہ تمام جگہ آ جاتی ہیں، آپ کا آفس آ جاتا ہے، آپ کا گھر آ جاتا ہے، آپ اگر کہیں اور کام کرتے ہیں وہ تمام جگہ آ جاتی ہیں. آپ کسی مال میں جا رہے ہیں، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، سینما میں جا رہے ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ نے گندگی نہیں کرنی. آپ غیر صفائی پسند سے صفائی پسند ملک کی جانب انشاءاللہ ایسے آ جائیں گے اگر آپ نے اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لیا. اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ آج سے بہت سارے لوگ یہ کام ضرور شروع کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے بھی اور ان کے سامنے اگزامپل سیٹ کریں گے. جب آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے اور خود گند اور کچرا پھیلایا، تو آپ یقین کیجئے آپ کے لیکچر دینے کا، بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا. وہ مقصدیت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ خود یہ کام شروع کریں گے، آپ کے کہے بغیر بچے اس کو فالو کرنا شروع ہو جائیں گے. بہت ہی چھوٹی اور بیسک سی بات، دنیا کے بہت سارے ملکوں میں اس لیکچر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی صفائی پسند ملک بن چکے ہیں. ہم امت محمدی ہیں، ہمیں تو اس لیکچر کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن اگر ہے تو امید اور اس پورے بھروسے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اگلی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں شاید میں کہہ رہی ہوں کہ ہم تو بہت صفائی پسند ملک بن گئے ہیں. سی ویو صاف ہو گیا ہے، پارک صاف ہو گئے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو جائے. بہت شکریہ حافظ مظہر اشرفی صاحب، یشفین اجمل، نمرہ سلیم اور فوزیہ خادم کہ آپ ہماری ہر ٹرانسمیشن کا اتنا خوبصورت آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف سے. ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں پر موجود ہوں گے انشاءاللہ.
लिल-आलमीन। और ये सेगमेंट है जब हम आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के 63 साल में से एक हिस्सा रोज़ाना ऐसा चुनते हैं ताकि हम उसके ऊपर तफसीली बात कर सकें, जितना हो सके उसे समझ सकें। क्या उतार चढ़ाव थे, क्या चैलेंजेस थे, क्या अच्छी बातें उससे सीखने को हमें मिलती हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या एग्जाम्पल सेट की गई। ये जो दौर अभी गुजरा जिसके बारे में हमने कल बात की, क्या ही खूबसूरत फतूहात, वो गज़वात जिसमें आपने शिरकत की, और कितनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल सेट हुई। हमने कल क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। इस सेगमेंट का नाज़रीन आज आगाज़ करते हैं। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मारूफ स्कॉलर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और आप दोनों के साथ तशरीफ़ फरमा है मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर व मारूफ सना ख्वान हामिद रज़ा साहब। हामिद साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? हम आज ट्रांसमिशन का और इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अबू मोहम्मद साहब आपसे 10 हिजरी के अहम वाक़यात का जिक्र कर रहे हैं। हज्जतुल विदा भी इसमें आ जाएगा। बहुत सारे अहम मामलात हैं जो इसमें हुए। एक ओवरव्यू अगर आप हमें दे दें, और क्या ख़ास बातें हैं जो इस पूरे दौर से हमें सीखने को मिलती हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। हर एक शामो सहर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं, वाह, तुलूए शम्सो कमर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद दुरूद भेजूं। भेजो। सफ़र का आगाज़ जो करूं मैं लबों पे मेरे हो नाम उनका, क्या बात, पलट के आऊं तो घर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं। सुभान अल्लाह, हरी सुभान है शाह अल्लाह। हयात उनसे, ये रौनक कायनात उनसे, शजर पे बरगो समर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद दुरूद भेजूं। भेजो, क्या बात है, माशाल्लाह। सुभान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हस्ती, आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब, हबीब लबीब, दुखी इंसानियत के दिलों के तबीब, बेशक। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जिस पहलू को आप लें, वहाँ से इंसानियत को सुख मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है, प्यार मिलता है, जीने का सलीका मिलता है, दुनिया मिलती है, आखरत मिलती है और वाह, रब मिलता है। वाह, आपने जिस तरफ इशारा फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस ज़ात गिरामी के जिस पहलू को सबसे ज़्यादा आज मुसलमानों को लेने की ज़रूरत है, यूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और सीरत का हर पहलू ही वो है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के मुतल्लिक़ एक जुमला कहा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी जो है वो मजमुए कमालात नहीं है। बिल्कुल। मजमुआ उसे कहते हैं कि किसी बर्तन में किसी जगह किसी चीज़ को जमा किया जाए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मंबा कमालात है, वाह, मंबा सीरत है। वाह। मंबा उस चश्मे को कहते हैं, आप उसे जितना पानी निकालें, आप जितने रोक नहीं ढोल सकते, निकालें, कहीं वो रोक और नहीं आता सकते। चला जाता वाह। है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मंबा है। जिस पहलू को आप लेंगे वो बड़ा अहम है, मगर मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की ज़ात से मुतल्लिक इस माह रमज़ान मुबारक, इस माह रबीउल अव्वल में चूँकि अहद व तजदीद का मौका है, हम अपने प्यारे हबीब की विलादत बासआदत के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी तर्ज ज़िंदगी पर, सीरत पर ज़िंदगी गुजारने के लिए हम तजदीद अहद करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलें, नक्शे पा पे चलें। और अल्लाह जल्ल शानु एक बात कुरान करीम में फरमा दी, मैं उसके इशारा करके फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु ने फरमाया पूरी दुनिया में इंसानियत, चाहे वो कोई भी इंसान है, फरमाया अगर तुम मेरी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो तो उसका तरीका एक है। कौन सा तरीका है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, तुम्हें मेरे पैगंबर के पीछे आना पड़ेगा, मेरे नबी के नक्शे पा को उठाना पड़ेगा, मेरे नक्शे नबी के सीरत पर कदम पर कदम रख कर तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं, हाँ मेरी तुमसे मोहब्बत होगी जब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे नबी की सीरत होगी। और इसी का तर्जुमा अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत से लें तो आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबूवत क्या कहती है? बुखारी की रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही
रबीउल अव्वल की खसूसी ट्रांसमिशन रहमतुल लिल आलमीन में एक बार फिर खुश आमदीद। और नाज़रीन कराम, आज 10 हिजरी के वाक़यात पर हमने गुफ्तगू की, बहुत अहम गुफ्तगू, और हमारे दोनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मैसेजेस भी दिए, तक़वा की बात भी हुई, और वो तक़वा क्या है, किस चीज़ को हासिल करके हम तक़वा तक पहुँच सकते हैं और उसकी कितनी ज़रूरत है, इस पर भी बात हुई। मैं चाहूँगी कि हमारे ये ट्रांसमिशन का, आज की ट्रांसमिशन का आखिरी हिस्सा है, मैं चाहती हूँ दोनों ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारी कौम से मुखातिब होते हुए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल से मुखातिब होते हुए ये मैसेज ज़रूर दें कि हम रबीउल अव्वल का महीना सिर्फ ऐसे ना गुजारें कि जैसे हम माह मुबारक गुजारते हैं रमज़ान का, और फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी जब आपसे मुखातिब होती हूँ तो एक बात कहती हूँ कि कोई एक चीज़, एक उसूल बांध लें, कोई एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड ऑन कर दें, एटलीस्ट एक चीज़। बहुत कुछ है, लेकिन जब आप रमज़ान में, क्योंकि शैतान बंद होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी हो रही होती है करने में, हमें एक वो पुश जो चाहिए होता है वो मिल जाता है कि आप बेहतरी की तरफ जाएं, तो वहाँ से कोई एक चीज़ बांध लें गिरा के साथ और फिर उसको पूरा साल कंटिन्यू करें। मैं चाहती हूँ आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, क्योंकि अब कुछ ही दिन दूर है 12 रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियाँ मुल्क भर में जोश व खरोश से मनाई जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं, गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेशन के तौर पे देखा जा रहा है। तो असल सेलिब्रेशन होनी क्या चाहिए, और आप जब बरकी कुमकुमों से अपने मोहल्लों को सजाएं तो साथ में अपने दिलों को किन चीज़ों से सजाएं, उस पर हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मैसेज लेंगे। डॉक्टर साहबा, आपसे आगाज़। बाहर की डेकोरेशन तो पूरी हो रही है, जो अंदर की डेकोरेशन ये किस चीज़ से होनी चाहिए? तक़वे के ऊपर अभी बात हुई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनसे किसी साइल ने सवाल किया, कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल तक़वा क्या चीज़ है? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम उन लोगों में से ना हो जाना जो कि आमाल खैर करते हैं मगर उसके बावजूद उनके अंदर तक़वा नहीं होता। अब ये कैसे मुमकिन है कि इंसान नमाज भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, नेक अमाल भी अंजाम दे, मगर वो साहिबान तक़वा में शुमार ना हो? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह से नहीं डरता, यानी गुनाह सामने आता है वो गुनाह के सामने सरेंडर कर जाता है। हम अपने दरमियान बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके ऊपर हमें रश्क आता है कभी कभी ना, कि वो इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, इतनी दुआएं पढ़ते हैं, इतना आमाल खैर अंजाम देते हैं, मगर इसके बावजूद जब गुनाह सामने आता है तो वो उस गुनाह के आगे सरेंडर कर जाते हैं। अभी आपने हज़रत सलमान फ़ारसी का भी तज़किरा किया, मैं दो जुमले उस हवाले से भी करना चाहती हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब इस्लाम कबूल किया तो तकरीबन 250 बरस उम्र थी। हमारी आदत होती है हम हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर लेते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो उसके ऊपर उल्टा सीधा मैसेज चला उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी इतनी ज़हमतें, इतनी तकालीफ़, इतनी मुश्किलात उठाकर उस मकाम तक पहुँचे थे, मगर इसके बावजूद आपने यूं ही जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं ले आए, बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूरी जुस्तजू की, पूरी तहक़ीक़ की, और उसके बाद उन जब निशानियों को देख लिया, तलाश हक़ कर लिया, तो उसके बाद आप ईमान लाए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलमान मिना अहलुल बैत, यानी सलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में शुमार हो गए। अजम को छोड़कर, फ़ारस को छोड़कर आने वाला सलमान, जिसकी ना ज़बान मिलती है, ना ख़ानदान है, ना हसब है, नसब है, ना खूनी रिश्ता है। ये कितनी बड़ी बात है, सलमान खैर है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। और मैं कहती हूँ डॉक्टर साहबा, कितना तवील वो सफ़र था, कितने सवालात जहन में उठे होंगे कि मेरी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही, क्या हो रहा है, कौन सी निशानियां हैं, मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन आप देखें कितनी उम्मीद। और आजकल हम कहते हैं वक्त बहुत कम है, कल का पता नहीं है, लेकिन उसमें भी हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम उसमें भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम तलाश हक़ की जानिब बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह की रज़ा के बारे में ख्याल रखना चाहिए। अगर रब की रज़ा हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह ताला तमाम तर मुश्किलात और तमाम तर परेशानियों पर इंसान फातेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल की मुनासबत से मैं आजकल हर जगह यही कह रहा हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा तलख जुमले हैं। हम एक नारा लगाते हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ठीक है जी, इसके लिए तो हम तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हम ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी कबूल क्यों नहीं है? ग़ुलामी रसूल में मुझे मौत कबूल है, मेरे जलसे में नारा लगता है,
غلامی رسول میں ہمیں داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں ہمیں حیا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں ہمیں اطاعت رسول کیوں قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا قبول کیوں نہیں ایمانداری ہے؟ کیوں قبول؟ دیکھیں آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم غیروں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ جو مسلمان ہیں نا آج کل، انہوں نے کسی ایک چیز کو فوکس کر لیا، جو نمازی ہے بس وہ نمازیں آپ پڑھتا ہے، نے وہ اچھا سمجھتا لفظ ہے استعمال کیا، متاثر ہو چکے ہیں۔ متاثر ہو کچھ لوگ چکے کہتے ہیں۔ ہیں متاثر ہو رہے ہیں، میں جی بھی جی۔ یقین سب سے کرتی ہوں کہ ہو خوبصورت چکے ہیں۔ معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی متعارف کروائی ہے۔ اب ہم غیروں سے کیسے متعارف ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی چلتے ہیں سفیر بن کر، کہاں؟ ہزاروں میل دور ایران جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہاں جب جا کر دیکھتے ہیں بادشاہ کے دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے، اور یہ غریب صحابی ہیں، سفر ہے، اونٹ کا سفر ہے، گرد آلود ہیں، اور جب ان سے نوالا نیچے گر جاتا ہے تو یہ نیچے سے نوالے کو حضور کی حدیث یاد آ گئی، فرمان یاد آ گیا کہ جو دسترخوان پہ نوالا گر جائے اسے اٹھا کے کھاؤ، باقی کھانے میں برکت ہو نہ ہو اس کھانے میں ہوگی۔ اب برابر والے نے کوہنی مار کر کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے بادشاہ کا دربار ہے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے سوری، لیکن صحابی رسول تھے، غلام رسول تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، تو کیا فرمایا؟ سوری نہیں کہا، فرمایا اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ جنہوں نے نمازیں پڑھی وہ نماز کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے مسجد بنا لی وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں، جو سال بعد بڑی قربانی کرتے ہیں وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ دین 5 مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 چیزیں آپ کی مضبوط ہوں گی تو دین بنے گا۔ اپنی معاشرت میں دین کو لائیں۔ آج ہم نمازیں پڑھنے کے بعد بھی، حج کرنے کے بعد بھی کیا غریب کو معاف کرتے ہیں؟ کیا تانا دینے سے باز آتے ہیں؟ کیا بہو کے ساتھ وہ سلوک ہے جو بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا آنے والی بہو کو ہم اپنی بیٹی سمجھتے ہیں یا تصور کرتے ہیں؟ اس معاشرے میں میں آج کے اس میسج میں سب سے اہم میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نبی کریم آج مسلمانوں کی معاشرت میں سب سے گندی چیز یہ کیا ہے کہ ہم دوسرے کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تم کسی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالو، اللہ قیامت کے دن تمہارے تمام عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور معاف کرنے کا رواج بنائے۔ ایک شخص یہ چاہتا ہے، ایک صحابی حضرت عمر بن انبسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ معاف کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو 2 طریقے بیان فرمایا۔ فرمایا جب غصہ آئے تو کنٹرول کر لو، غصے کو پی لو۔ دوسرا، اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو تم اسے معاف کر دو، تمہاری معافی مانگنے سے پہلے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو میں آج کا یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپ کے نبی کے ہوتے ہوئے، ہمارے آقا کے ہوتے ہوئے، ہمیں کائنات میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کی طرز پہ آ جائیے، دنیا بھی جنت بن جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی کی ماننا شروع ہو جائیں، ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اس ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب جا رہے ہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، بہت شکریہ ہمارے معزز مہمانوں کا جو یہاں پر موجود رہے۔ یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گی۔ روزانہ اسی طرح سے محفل کو سجائیں گے اور دلوں کو تسکین پہنچائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے۔ میں چاہوں گی حامد بھائی آپ کے کلام سے آج اختتام ہو ٹرانسمیشن کا۔ بسم اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کیا بات ہے، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ، کسی وہم نے صدا